क्या कभी आपने कोई ऐसा गेम खेला जिसका एंड कर पाना बिल्कुल नामुमकिन हो? आप बस बार बार कोशिश करते जा रहे हैं लेकिन फिर भी गेम खत्म होने का नाम ही नहीं लेता हो। वैसे आज के समय में शायद ही कोई गेम में अपडेट पता हो, क्योंकि अब लोगों को इंटरनेट की मदद से कुछ मिनटों में ही किसी भी गेम की कितनी भी मुश्किल से मुश्किल लेवल को पार करने का तरीका ढूंढ ही लेते हैं। लेकिन पहले किसी भी गेम की एंडिंग देखने के लिए लोगों को खुद इस गेम को ख़त्म करना पड़ता था और ये तरीका हर बार काम नहीं करता था, और इसलिए दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके लिए आज भी कई गेम्स की एंडिंग रहस्य बनी हुई है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में कुछ ऐसे गेम्स के एंडिंग के बारे में बताऊंगा जिसके बारे में शायद किसी को भी नहीं पता हो। नंबर 1, फ्लैपी बर्ड। फ्लैपी बर्ड को डेवलप करने का श्रेय वियतनाम की राजधानी हैनोई के डेवलपर गुएन हाडोंग को जाता है। वियतनाम के छोटे से गेम डेवलपर गियर स्टूडियो ने गेम 24 मई 2013 को जारी किया था। गेम को डोंग ने 2-3 दिन में ही डेवलप कर लिया था। जी हाँ, सिर्फ 2-3 दिन में इस गेम को डेवलप कर लिया गया था। डोंग ने इस गेम में पूरी दुनिया में कुछ ही हफ्ते में अपना दीवाना बना लिया था। डोंग का कहना है कि वो शुरू में ही अपने गेम का नाम फ्लैप रखना चाहते थे, लेकिन उस नाम से पहले एक गेम बना हुआ था। उन्होंने अपना गेम नाम फ्लैपी बर्ड रख लिया। आज के समय में फ्लैपी बर्ड की ऐप स्टोर और गूगल स्टोर पे कुल मिलाकर 50 मिलियन से भी ज़्यादा डाउनलोड्स हो चुके हैं। जी हाँ, 50 मिलियन से भी ज़्यादा लोग इस गेम का लुत्फ उठाते हैं रोज। फ्लैपी बर्ड जब वायरल हुआ था, ऐसी कोई भी वेबसाइट नहीं थी जिसमें इसके बारे में बात न हुई थी। कई लोगों को तो मानना था कि इस गेम का कोई एंड ही नहीं है और इसे बस लोगों की पेशेंस लेवल चेक करने के लिए बनाया गया है। लोग इस गेम में बहुत जल्दी चिढ़ जाते थे, पर कोई भी इस गेम को खेलना बंद नहीं करता था। बहुत लोग इस गेम को ख़त्म करने के लिए कोशिश भी करते थे, लेकिन बहुत लोग ऐसे भी थे जो ख़त्म भी कर चुके थे इस गेम को। जी हाँ, लेकिन इस गेम की एंडिंग कुछ खास नहीं होती। जब इस गेम में 999 पूरे हो जाते हैं पॉइंट्स, तो मारियो फ्लैपी बर्ड के सामने आती है और गेम वहीं पर ख़त्म हो जाता है। जी हाँ। नंबर 2, पैकमैन। अगर बात करें क्लासिक आर्केड गेम्स की, तो उनमें सबसे ज़्यादा मशहूर है पैकमैन। पैकमैन को जापानीज कंपनी नेमको ने साल 1980 में लॉन्च किया था। ये एक सिंपल सा गेम है जिसमें एक प्लेयर को एक कंट्रोलर की मदद से लेवल में दिखे हुए सारी डॉट्स को खाना होता है और उन डॉट्स को खाते हुए पैकमैन को अपनी एनिमीज, जिसे घोस्ट कहा जाता है, उससे भी बचना होता है। हर घोस्ट की मूव करने की तरीका अलग अलग होता है। कोई बहुत तेज चलता है तो कोई थोड़ा हल्के हल्के। गेम की हर लेवल को ख़त्म करने के बाद गेम और भी ज़्यादा मुश्किल होता जाता है। जो लोग पैकमैन खेलते हैं उन लोगों का ये कहना है कि ये 21 लेवल तक बहुत आसान होता है, लेकिन उसके बाद सभी घोस्ट बहुत तेज़ी से मूव करने लगते हैं और गेम ज़्यादा मुश्किल होता जाता है। ज़्यादातर सभी लोगों का मानना है कि पैकमैन में सिर्फ 255 लेवल होते हैं और 255 लेवल को पार कर पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन इस गेम को एक्सपर्ट बिली मिचेल एक बार सिर्फ कुछ घंटों के लिए लगातार गेम्स खेलने के बाद केवल 255 को भी पार कर दिया था। जी हाँ, 255 लेवल को भी उन्होंने पार कर दिया था और वो लेवल 256 पर पहुंच गए थे। लेकिन जब वो लेवल 256 पे पहुंचे तब उन्हें पता चला कि उस लेवल पे कोई प्रोग्रामिंग मिस्टेक थी जिसके बारे में पैकमैन डेवलपर्स को भी नहीं पता था। इस लेवल पर आधी स्क्रीन पर नॉर्मल गेम आती थी और बाकी आधी स्क्रीन पे कुछ रैंडम नंबर शो होते थे। लेकिन बिली ने इस एरर वाली लेवल को पार करने का तरीका ढूंढ लिया था और जब वो 256 लेवल को पार किया तो दोबारा लेवल 1 पर आ गए। लेकिन इस बार घोस्ट बहुत तेज़ी से मूव कर रहे थे और जब बिली ने फिर से उसे लेवल को पार करने की कोशिश की तो पूरी स्क्रीन ब्लैक हो गई और दोबारा से गेम स्टार्ट करने का ऑप्शन आ गया। नंबर 3, सबवे सफ़र्स। सबवे सफ़र्स को साल 2012 में साइबो और कीलू कंपनी ने मिलकर लॉन्च किया था और ये गेम आने के बाद कुछ समय में हिट साबित हुआ था। इस गेम को खेलने का ना रूल्स बहुत ही सिंपल था, इसलिए हर कोई इस गेम को खेलते हुए घंटों बिता देता था। गेम में एक प्लेयर होता है जो पुलिस वाले से बचकर भाग रहा होता है और भागते हुए उसे कॉइन्स कलेक्ट करना होता है और साथ ही में रास्ते में आए हुए ऑब्स्टिकल से बचना भी होता है। हालांकि देखा जाए तो सबवे सफ़र्स से 1 साल पहले टेम्पल रन गेम लॉन्च हो चुका था, लेकिन तब लोगों ने उस गेम पर इतना ध्यान नहीं दिया था और जब सबवे सफ़र्स ज़्यादा पॉपुलर हो गया तो लोगों ने टेम्पल रन गेम खेलना भी शुरू कर दिया था। दूसरी गेमिंग कंपनी भी इस तरह के कई गेम लॉन्च किए थे, लेकिन कोई भी गेम टेम्पल रन और सबवे सफ़र के जैसे पॉपुलर नहीं हो पाया। वैसे तो सभी का मानना है कि सबवे सफ़र्स एक एंडलेस गेम है जिसको चाहे जितना भी खेल ले पर कभी उसका एंड नहीं हो सकता। लेकिन अगर टेक्निकली देखो तो इस गेम में भी एंडलेस नहीं है, क्योंकि किसी भी डिवाइस में एक अनलिमिटेड स्टोरेज नहीं होता, एक लिमिटेड स्टोरेज होता है जिसमें कोई हद तक डाटा स्टोर किया जा सकता है। और भले ही गेम की डेवलपर्स का कहना है कि उनका गेम एंडलेस है, लेकिन एक डिवाइस की लिमिटेड स्टोरेज के कारण सबवे सफ़र्स हमेशा चल नहीं सकता। इसलिए कोई अगर उस गेम को आउट नहीं हुए लगातार भी खेले तो भी वो हमेशा नहीं खेल पाएगा, क्योंकि उनकी मोबाइल अनलिमिटेड स्टोर नहीं कर पाएगा और उनकी डिवाइस क्रैश हो जाएगी, जिससे सबवे सफ़र्स का भी एंड हो जाएगा। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल में दिए गए बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। नंबर 4, डक हंट। डक हंट एक ऐसा गेम है जिसे हर किसी ने एक ना एक बार अपनी ज़िंदगी में ज़रूर खेला होगा। ये गेम इतना ज़्यादा पॉपुलर है कि इसका अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इस गेम की 28 मिलियन कॉपीज़ अब तक बिक चुकी है।
डक हंट गेम के प्लेयर के पास एक गन होती है जिसे वो स्क्रीन पर उड़ रही होती बतखों को निशाना लगाता है। इन डक्स को एक शिकारी का कुत्ता घासों में से उड़ा रहा होता है और जब भी प्लेयर का निशाना ठीक लग जाता है तो वो कुत्ता मरी हुई डक्स की घासों में उठाकर दिखाता है और जब निशाना मिस हो जाता है तो वो कुत्ता शिकारी पर हंसता है। इस गेम की डेवलपर कंपनी निंटेंडो का कहना है कि डक हंट उनकी बेस्ट सेलिंग गेम्स में से एक है और इतना पॉपुलर गेम होने के बाद भी ज़्यादातर लोग इस गेम की एंडिंग नहीं जानते हैं। और जैसे हमने बाकी गेम्स की एंडिंग बताई जो ज़्यादा डिसअपॉइंट करने वाली ही थी, वैसे ही डक हंट की एंडिंग भी डिसअपॉइंट करने वाली ही है। जब प्लेयर इस गेम के 99 लेवल को पार करता है तो वो फिर से लेवल 0 पर पहुंच जाता है और उस लेवल पे बहुत सारी डक्स आसमान से गिरती हुई नजर आती है जिसमें निशाना लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है। और जब सारी डक्स नीचे गिर जाते हैं तो वो शिकारी कुत्ता ऊपर आता है और वहीं पर गेम खत्म हो जाता है। नंबर 5 टी-रेक्स गेम। टी-रेक्स गेम हमारी लिस्ट में मेंशन किए गए सभी गेम से बहुत अलग है और इस गेम के बारे में उन्हीं लोग जानते होंगे जो लोग मोबाइल और पीसी में क्रोम ब्राउज़र इस्तेमाल करते होंगे। मान लीजिए क्रोम ब्राउज़र में आपने किसी वेबसाइट पर जाने की कोशिश करी हो और आपका इंटरनेट कनेक्शन बंद हो जाए तो आपकी स्क्रीन के सामने एक डायनासोर नज़र आता है। बस यहीं से टी-रेक्स गेम की शुरुआत होती है। मोबाइल और डेस्कटॉप में इस गेम का खेलने का तरीका एकदम अलग अलग है। मोबाइल पर खेलने के लिए टी-रेक्स गेम पर टैप करना पड़ता है और गेम शुरू हो जाता है। वहीं पर पीसी पर स्पेस बार दबा के इस गेम को शुरू किया जा सकता है। इस गेम को खेलना बहुत आसान है। जैसे फ्लैपी बर्ड्स में फ्लैपी को आगे बढ़ाना होता है उसी तरह इस गेम में टी-रेक्स को अभी आगे बढ़ाना होता है और इस गेम में डायनासोर के ऊपर टैप करके फिर स्पेस बार को दबा के डायनासोर की रास्ते में आते हुए ऑब्स्टिकल से बचाना होता है। क्रोम के डेवलपर्स का कहना है कि इस गेम को इसलिए बनाया गया था ताकि यूज़र बिना इंटरनेट के भी अपना टाइम पास कर सके। इस गेम ने साल 2018 में 217 मिलियन टाइम्स प्ले होने का रिकॉर्ड बनाया था, इसलिए क्रोम को इस गेम को मैनेज करने के लिए पूरी टीम बनानी पड़ती है। जिस तरह हमारी लिस्ट में गेम की कोई ना कोई एंडिंग्स है, ठीक उसी तरह इस गेम का भी एंडिंग है, लेकिन इस एंडिंग को देखने के लिए हम में से कोई जिंदा नहीं रह पाएगा। दरअसल टी-रेक्स गेम की डेवलपर्स का कहना है कि इस गेम की कोडिंग को बहुत क्रिटिकल तरीके से लिखा है और इसलिए इस गेम को ख़त्म करने के लिए लगभग 1,70,00,000 साल लगेंगे और शायद इतने समय तक किसी का मोबाइल की स्क्रीन या स्पेस बार काम ना कर सके। तो दोस्तों ये थी कुछ गेम्स की एंडिंग और कुछ ही लोगों को पता होगी कि इनकी एंडिंग्स इस तरह होती है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा लगा और नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए। जय हिंद।